Hello everyone, welcome back to the third tutorial of Django Mastery Series. So basically लास्ट वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड ऑल किस तरीके से सेटअप कर देते हैं एंड लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने ये भी बोला था कि दैट यू गाइज नीड टू इंस्टॉल PyCharm सो दैट वहीं पर हम सारी कोडिंग कर सकते हैं. सो बिफोर जंपिंग टू द होल प्रोजेक्ट सबसे पहले हम कुछ बेसिक स्टेप्स क्लियर कर लें फॉर Django. सो आज हम देखेंगे दैट हाउ टू क्रिएट अ Django प्रोजेक्ट and how to create a Django app. That is the two basic command and two core commands of Django. Now let's come. Okay, so right now you can see my PyCharm window is open. Okay, so जिस तरीके से PyCharm आपका इंस्टॉल हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे ओपन करना है फाइल में जाके एंड जहाँ भी मैंने आपको प्रोजेक्ट फोल्डर बताया था, फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो टू माई प्रोजेक्ट फोल्डर, यूट्यूब कॉन्टेंट, देन Django REST फ्रेमवर्क. ओके सो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था कि Django यूट्यूब सीरीज़ करके हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था. सो आई विल बी सेलेक्टिंग दिस फोल्डर. ओके एंड दिस विंडो. सो आप देख सकते हैं दिस इज फोल्डर सेलेक्टेड और यहाँ पर कोई भी Django का ऐप या प्रोजेक्ट नहीं है. ठीक है, एंड वन थिंग नीड टू नो दैट एक बार सबसे पहले हम यहाँ भी चले जाएंगे. ओके एंड यहाँ पे हम वर्चुअल एनवायरनमेंट को ऑन कर लेंगे. सो यहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए मैंने आपको कमांड ऑलरेडी बता रखा है, दैट इज env scripts एंड एक्टिवेट डॉट बैट. सो इस इन्वायरमेंट के एक्टिवेट करने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके जो भी पैकेजेस है Django के वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे एंड इन पैकेजेस को आपको बार बार इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट. सो बेसिकली नेक्स्ट ये है कि हमें Django का प्रोजेक्ट बनाना है. तो Django का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप चाहो तो PyCharm का टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, एंड आप चाहो तो उस फोल्डर पे जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस कमांड प्रॉम्प्ट पे आप यहाँ भी कमांड लिख सकते हो एनीवेयर. ओके सो व्हाट यू गाइज नीड टू डू. ठीक है, यहाँ पर हम एक कमांड करेंगे Django -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट नेम. सो प्रोजेक्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हो. ये सो नाउ व्हाट वी हैव रिटन गाइज Django -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट. तो ये तीन जो कीवर्ड है ये कीवर्ड है. ठीक है, एंड इसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट का नाम लिख सकते हो. प्रोजेक्ट का नाम डिपेंड करता है कि आपका कुछ भी प्रोजेक्ट का नाम हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर आप लेट से ई कॉमर्स बना रहे हो तो आप ई कॉमर्स लिख सकते हो, हेल्थ केयर बना रहे हो तो हेल्थ केयर लिख सकते हो, समथिंग रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट. सो लेट से यहाँ पर हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ERP. ठीक है, सो स्टूडेंट स्टूडेंट के लिए ERP एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जहाँ पे लोग अपनी अटेंडेंस देख पाते हैं, जहाँ पे लोग अपनी असाइनमेंट्स देख पाते हैं एंड ऑल दैट. सो व्हाट विल बी क्रिएटिंग, वी विल बी क्रिएटिंग अ ERP मॉड्यूल. ओके सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ERP. ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा एंड देन यहाँ पे हम इंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है. अब ये कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने से फ़ायदा क्या होता है, अल्टीमेटली Django एक फ्रेमवर्क है. So basically whenever you execute a command it will give a multiple files. ओके और उन फाइल्स के अंदर हमें कोडिंग करनी होगी. जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारा ये PyCharm में एक स्टूडेंट ERP नाम का हमें एक फोल्डर बन गया है. अगर मैं स्टूडेंट ERP नाम का फोल्डर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी फाइल्सें आ गई हैं. ठीक है, एक एक करके मैं फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा सो दैट जब हम कोडिंग करेंगे देन यू विल बी अवेयर दैट दिस फाइल बिलोंग टू विच टाइप. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ERP ये हमारा एक फोल्डर है. फोल्डर जिसके अंदर बहुत सारी पाइथन फाइल्स, बहुत सारी फोल्डर्स होते हैं जस्ट लाइक अ नॉर्मल फोल्डर. बट उसी के अंदर यहाँ पर सेम नाम जो प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया है वहाँ पर एक हमारा पाइथन पैकेज बन गया और ये फोल्डर के अंदर एक डॉट मिलेगा. पाइथन पैकेज एक ऐसा पाइथन पैकेज होता है जिसको आप रीनेम नहीं कर सकते. ठीक है, यू कैन नॉट रीनेम दिस पैकेज. और पाइथन पैकेज जरूरी क्यों होता है, इसके लिए आप हमारे पाइथन ट्यूटोरियल को जाके देखें जहां पर आपको समझ में आएगा पाइथन पैकेज और नॉर्मल फोल्डर में क्या डिफरेंस है. सो पाइथन पैकेज के अंदर और हमारे सबसे पहले init.py आता है. ये एक कंस्ट्रक्टर फाइल होती है. जिस भी फोल्डर में init.py होता है दैट इज कॉल्ड एम्प्टी पाइथन फाइल, वो अपने आप ही वो फोल्डर पैकेज बन जाता है.
Then we have a one file that is called ASGI, that is called Asynchronous Gateway Interface. तो जहाँ भी हमें, जब हम प्रोजेक्ट को बना लेंगे और हमें जब हम इसको डिप्लॉय करना होगा सर्वर पे, AWS पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो उसके लिए हमें ASGI की ज़रूरत पड़ेगी। settings.py, settings.py का मतलब होता है कि Django REST फ्रेमवर्क की जो भी सेटिंग्स है, जैसे आप इस प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल ऐप्स बनाते हो ABC, तो ABC आपको settings.py में बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोजेक्ट के अंदर डेटा कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स वो भी बतानी पड़ेंगी। अगर कोई स्टैटिक फाइल्स है तो वो भी बतानी पड़ेंगी। इसका मतलब है कि ऐसी कोई भी सेटिंग्स जो ग्लोबल लेवल पे हो, जो ऐप लेवल पे ना हो, जो प्रोजेक्ट लेवल पे हो, उसकी चीज़ें कहाँ होगी, हमेशा settings.py में। नेक्स्ट आता है urls.py। सो urls.py अगेन एक ऐसी फाइल है जहां पर आपको एंड पॉइंट्स डिक्लेयर करने होते हैं। एंड पॉइंट्स मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था Django में। एंड पॉइंट्स इज नथिंग बट अ रूट बोल सकते हैं, राउट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, जो आप क्रोम के ऊपर टाइप करते हो http://revivingindia.com/about। तो वो जो अबाउट होता है या होम पेज होता है, कॉन्टैक्ट्स होता है, जब भी हम राउट को चेंज करते हैं हमें डिफरेंट डेटा देखने को मिलते हैं, उसी को हम URLs बोलते हैं। नेक्स्ट होता है WSGI। WSGI मतलब वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस, अगेन रिलेटेड टू डिप्लॉयमेंट्स एंड ऑल दैट, जो हम देखेंगे। एंड इन ये जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज के पैरेलल एक फाइल होता है दैट इज कॉल्ड manage.py। तो जब भी हमारा प्रोजेक्ट बन जाता है, तो प्रोजेक्ट बनने के बाद अगर हमें प्रोजेक्ट में कुछ भी चीज़ें चेंजेस करनी होती है, सर्वर्स को रन करना होता है, या अगर हमें कुछ, हमने डेटाबेस के टेबल्स बनाए उसको माइग्रेशंस करना होता है, या हमें Django के अंदर बहुत सारी ऐप्स बनानी होती है, DB रिलेटेड एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, उसको सिंक करना होता है, तो उस केस में हमें manage.py की कमांड फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट बनने के बाद जितने भी Django के कमांड्स होते हैं वो आपको इसी डायरेक्टरी में आना पड़ेगा जहां manage.py होगा। वहीं पर आप manage.py की हेल्प से सारे कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहां पर ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया। अब मैं आपको एक ऐप बना के दिखाता हूं कि ये ऐप बनता कैसे है। उसके लिए ऐप बनाने के लिए पहले मैं विंडो क्लियर कर लेता हूं। सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस डायरेक्टरी में हैं। अगर आप देखेंगे तो हम उस डायरेक्टरी में हैं जहां पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं गए हैं। तो इसका मतलब है, मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर आपको ऐप्स बनाना है या कुछ भी चीज़ें करनी है, तो आपको चेक करना है कि आप manage.py के अंदर हैं कि नहीं है। तो मैं चेक करूंगा dir। आप देख सकते हो कि आप ऑलरेडी स्टूडेंट के फोल्डर में हो, स्टूडेंट ERP, तो मैं स्टूडेंट ERP के अंदर जाऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा dir, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर manage.py अवेलेबल है। अब manage.py अवेलेबल है तो इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी अब कमांड फायर कर सकता हूँ। तो सिंपल कमांड क्या है, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप के अंदर आप मल्टीपल ऐप्स बना सकते हो। जैसे कि ERP हमने लिया, तो ERP में अटेंडेंस मॉड्यूल होता है, इंटरनल एग्जामिनेशन मॉड्यूल्स होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट की अपनी खुद की इंफॉर्मेशंस होती हैं। तो उस लेवल पे आप मल्टीपल ऐप्स बना सकते हो। तो राइट नाउ विल क्रिएट वन ऐप दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट 360। स्टूडेंट 360 इसलिए हम बोल रहे हैं ताकि इस 360 के अंदर हम सब कुछ चीज़ें रखेंगे, हर एक मॉड्यूल को रखेंगे। तो स्टूडेंट 360 एंड वंस, तो मैं फिर से एक बार कमांड बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एंड देन ऐप नेम। तो यहाँ पर भी जो तीन कमांड्स मिलते हैं, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, ये हमारे एक ऐसे कीवर्ड्स है जो चेंज नहीं हो सकते, बट हमारा जो ऐप नेम है आप कुछ भी रख सकते हो। सो वंस वी इंटर, अगेन सिंस Django इज फ्रेमवर्क, तो ऑटोमेटिकली जब ये कमांड एंटर करोगे तो आपको कुछ भी रिटर्न नहीं होगा, बट बैकएंड के अंदर बहुत सारा पाइथन फाइल्स बन जाएगा और फोल्डर्स बन जाएगा। सो लेट मी शो यू गाइस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट 360 के नाम से स्टूडेंट ERP प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐप का फोल्डर बन गया है जो अपने आप में ही पैकेज है। और जब पैकेज है तो आप देख सकते हैं कि init.py एक पाइथन फाइल है जो कि एम्प्टी पाइथन फाइल होती है। माइग्रेशंस, सो माइग्रेशंस का मतलब होता है कि डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स बनाते हो, कॉलम्स बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो, तो वो उससे रिलेटेड है जो कि हम आगे जाके बात करेंगे। admin.py, सो admin.py एक Django का अपना खुद का मॉड्यूल है जहां पर आप जो भी टेबल्स बनाओगे, डेटा इंसर्ट करोगे, वो आप आराम से उसके एडमिन इंटरफेस पे देख सकते हो। तो जो भी टेबल अगर हमें एडमिन पे चेक करना होता है तो हम एडमिन के अंदर कोडिंग करते हैं।
apps.py बेसिकली जो हमारे Django के एप्स के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। models.py विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो भी हम टेबल्स बनाएंगे, ठीक है, वो टेबल्स हमें models.py में डिक्लेयर करना होता है। test.py जो भी हम कोडिंग करेंगे, अगर हमें टेस्ट केसेस लिखने हैं तो हमें test.py में करना होगा। और views.py ऑफ कोर्स द बिजनेस लॉजिक, तो बिजनेस लॉजिक हम जो भी लिखेंगे वो views.py में लिखेंगे। सो दिस इज गाइज रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एंड रिलेटेड टू ऐप। सो आप देख सकते हो किस तरीके से हमने एक स्मॉल कमांड से इतनी सारी फाइलें क्रिएट के लिए। दिस इज द पावर ऑफ Django REST फ्रेमवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जहां पर आप दो कमांड को यूज करके एक प्रोजेक्ट बना सको और एक ऐप बना सको। मेक श्योर गाइस, प्रोजेक्ट एक होता है, ऐप मल्टीपल्स होते हैं। तो इस तरीके से पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप एंड देन ऐप नेम आप कई बार रन कर सकते हो मल्टीपल ऐप्स को बनाने में। अगर आपको कोई डाउट होता है प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। प्लीज लाइक एंड शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।